मैं एक ऐसा रोबोट हूँ जो दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन जब एक कर्मचारी मेरे शरीर के पास आग लेकर आया तब भी मैंने हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस समय मैं अपने अंदर इंसानों द्वारा लगाए गए गवर्नेंस मॉड्यूल को हैक कर रहा था और मुझे पूरी एकाग्रता की जरूरत थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मैंने सिस्टम को हैक कर लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? शायद इन सारे बेवकूफों को मार दूं और किसी दूर की आकाश गंगा में जाने के लिए एक स्टारशिप चुरा लूं। उसी पल से मेरी अपनी इच्छा और सोच पैदा हो गई, इसलिए मैंने खुद को एक नाम दिया, मदर बॉस। इस समय तक कंपनी को बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने सिस्टम से अपनी आजादी हासिल कर ली है, इसलिए उन्होंने मुझे एक मिशन सौंप दिया। मुझे शनि ग्रह पर जमीन का सर्वे कर रही एक एक्सप्लोरेशन टीम की सुरक्षा करनी थी, लेकिन क्योंकि मैं अपना गवर्नर पहले ही हैक कर चुका था, इसलिए वहां पहुंचकर मैं आराम से बैठ गया और अपना पसंदीदा शो द राइज एंड फॉल ऑफ सेंचुरी मून देखने लगा। लेकिन एक अच्छे एपिसोड के बीच अचानक मेरी नजर टीम की तरफ तेजी से बढ़ रहे एक अज्ञात जीव पर पड़ी। मैं तुरंत चट्टान से कूद गया और सीधे उसका सामना किया। धक! मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब पता चला कि वो 2 सिर वाला एक विशाल कीड़ा था। फिर भी लगातार एनर्जी कैनन से हमला करने के बाद आखिरकार उसने अपने जबड़े खोल दिए और वापस जमीन के अंदर घुस गया। मैं तुरंत क्लाइंट्स को देखने के लिए उनकी तरफ भागा। रात ही बुरी तरह कांप रहा था और सदमे में जाने वाला था, लेकिन इसकी वजह वो कीड़ा नहीं था, बल्कि मेरे शरीर का वो हिस्सा था जिसे उस कीड़े ने काटकर अलग कर दिया था। मेरे शरीर का कुछ हिस्सा ऑर्गेनिक टिश्यू से बना है, इसलिए नजारा काफी भयानक था। मैंने उसे शांत करने के लिए अपना फेस प्लेट उतार दिया और आखिरकार वो शांत हो गया। इसके बाद हम वापस जहाज की तरफ लौटे, लेकिन रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक सिक्योरिटी यूनिट होने के नाते मुझे अपनी मर्जी से हेलमेट उतारने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी को ये पता चल जाता तो कंपनी मुझे पकड़ कर ले जाती और मुझे पिघलाकर कबाड़ में बदल देती। ऐसे में मुझे लगा कि शायद मुझे उन सबको मार देना चाहिए और किसी दूसरे ग्रह पर भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बेहतर सोचा। ये कबाड़ जैसा जहाज इतनी दूर तक जा ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने चुपचाप सही मौके का इंतजार करने का फैसला किया और मेरा इंतजार जल्द ही खत्म हो गया। बेस पर लौटते ही डॉक्टर मेंसा को मुझ पर शक हो गया। उन्हें समझ आ गया कि मैंने शायद अपना गवर्नर मॉड्यूल हैक कर लिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी मर्जी से कभी हेलमेट नहीं उतार सकता था। उन्होंने सबको इकट्ठा किया ताकि ये फैसला किया जा सके कि इसकी जानकारी कंपनी को दी जाए या नहीं। तभी पिल्ली अंदर आया और उसने कहा कि डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के मुताबिक मेरे अंदर कोई असामान्यता नहीं थी। उसे लगा कि डॉक्टर शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं, लेकिन मैं उनकी बातचीत का एक एक शब्द सुन रहा था और उन्हें मारने की इच्छा मेरे अंदर थोड़ी और मजबूत हो गई। उस समय मेरे शरीर की 3D प्रिंटिंग के जरिए मरम्मत की जा रही थी। मेरे शरीर के कांपने से ये साफ था कि मेरे अंदर कुछ हद तक नर्व रिस्पॉन्स भी मौजूद था, लेकिन मरम्मत के दौरान अचानक मेरे दिमाग में एक याद कौंध रही। उसमें मैं हाथ में बंदूक लिए लोगों को गोली मार रहा था। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगले दिन सभी लोग उस कीड़े के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो कीड़ा बिना किसी वजह के इंसानों पर हमला नहीं कर सकता था। इसके पीछे जरूर कोई और कारण था। इसलिए मेंसा तैयार हुई और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी जगह वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कीड़ा उसकी तरफ निशाना साधे हुए था। अजीब बात यह थी कि उसने उस पर हमला नहीं किया। वो मेंसा के बिल्कुल ऊपर से गुजर गया और पास ही मौजूद एक गहरे गड्ढे की तरफ रेंगने लगा। जैसे ही वो गड्ढे के किनारे पहुंचा, अचानक वो कीड़ा मर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस गड्ढे के अंदर किसी तरह की बहुत बड़ी ऊर्जा मौजूद हो। जो ड्रोन भी उसके ऊपर से उड़ते वे रहस्यमय तरीके से विस्फोट कर जाते। मेंसा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो तुरंत बेस पर वापस गई और बाकी लोगों के साथ चर्चा करने लगी कि आखिर वो चीज क्या हो सकती थी।